राधे कृष्णा। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं जिस चीज़ के ऊपर बात करने जा रही हूँ ना, तो ये बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है, हर एक चीज़ में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ना एक बेसिक सी चीज़ है, बट ये काम इतने तगड़े लेवल पे करती है कि मतलब इसके लिए तो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होंगी। एंड यस, ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, वो है ग्रेटिट्यूड देना। ठीक है, देखो, अगर आप बेसिक से जब आप स्टार्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करते हो, तो सबको क्या समझाया जाता है? अपनी ग्रेटिट्यूड दो, जो भी चीज़ें आपके पास मिली हैं, ठीक है, जो भी आपके पास, जो भी इस टाइम पे प्रेजेंट में आपके पास है, उनको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उससे क्या होता है, जब आपका ग्रेटिट्यूड लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है ना, तो आपके पास खुद ब खुद चीज़ें अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है, मतलब हम स्टार्टिंग से इसको पकड़ के रखते हैं ग्रेटिट्यूड को। मतलब अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो भी हम वहां से, और कोई एडवांस तक, मतलब कोई अलग लेवल पे भी पहुंच जाता है ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जहाँ पे उसकी मतलब सोच से ही वो कुछ भी अट्रैक्ट कर लेता है, सोच से ही वो कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर लेता है। वहां उस लेवल तक भी जब आप पहुंच जाते हो ना, तब भी आप ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ते, बिकॉज जो भी सब चीजें आप ले रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो एक ग्रेटिट्यूड फॉर्म में ही करते हो। हम अगर आपको कोई एफर्मेशंस भी देते हैं ना, कोई भी हम आपको बोलते हैं कि एफर्मेशन लिखिए या एफर्मेशन बोलिए, तो उसमें भी हम आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलते हैं कि थैंक यू जरूर कीजिए। तो जो भी चीजें हमारी जुड़ी हुई, सारी की सारी चीजें हमारी ग्रेटिट्यूड से जुड़ी हुई है। अगर मान लो आपको कोई भी घर मैनिफेस्ट करना है, तो एक उसमें एफर्मेशन लगाते हो अगर आप, तो आप ये बोलते हो कि मुझे ये घर मिल चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यूनिवर्स भी। क्यों थैंक यू बोलना उस चीज के लिए जरूरी है? जब चाहे हम मैनिफेस्ट कर भी रहे हो, चाहे वो चीज हमारे पास प्रेजेंट में भी हो, तब भी हमें उस चीज को ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। अगर आप जितना ग्रेटिट्यूड देते हो जिस भी चीज के लिए ना, वो आपके पास उतनी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ठीक है, और अगर आप अपने सेल्फ के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो, फिर तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ के लिए अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हो ना, ये सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड है सेल्फ के लिए। लाइक आप अपने, पहले तो आप अपने, मतलब अपने लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कीजिए। ऐसे करते करते आप हर एक चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। कई लोगों को लगता है कि हम ग्रेटिट्यूड किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड दें? अरे यार, आप अभी भी सांस ले रहे हो, प्रेजेंट में भी अभी सांस ले रहे हो। आपको नहीं पता, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे भी कितने लोगों की डेथ हो चुकी होगी। ठीक है ना, कितने लोग इस दुनिया में आखिरी सांस ले चुके होंगे, तो आपको नहीं पता। तो इस चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड तो दे सकते हैं ना यार, हम अभी भी जिंदा हैं, हम अभी भी प्रेजेंट में हैं। ठीक है, हर एक चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। अपने आप को परमात्मा ने बनाया है आपको, ठीक है, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। आपके अंदर कोई टैलेंट है, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। ठीक है, अपने अंदर का ग्रेटिट्यूड ढूंढिए कि कितना आप, मतलब हमारे अंदर ना इतने करोड़ों ग्रेटिट्यूड छुपे हुए ना, बट हम करते नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को बोलते ठीक है यार, परमात्मा ने बनाया, सबको बनाया है ये। हम अपने आप को इतना लाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने आप को इतना वो करना स्टार्ट कर देते हैं ना कि ठीक है, बनाया है परमात्मा ने, सबको बनाया। सबको तो बनाया है, पर आप कुछ अलग तो करिए अपने लिए, आप कुछ अलग तो बनिए अपने लिए। कैसे करोगे आप कुछ अलग? कुछ अलग करने की हर एक इंसान की लालसा होती है कि हम अलग करें यार, हम अलग दिखे हर किसी से, बट हम करना नहीं चाहते अपने ऊपर, है ना। तो अपने आप को पहले ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी हाइट के लिए, अपने वजन के लिए, अपने बाहरी तौर से, अपने अंदरूनी तौर से, हर एक चीज को आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। आप खाना खा रहे हो, आपका खाना बिल्कुल पच रहा है विदाउट एनी मेडिसिन, ठीक है ना, आपका खाना विदाउट एनी मेडिसिन पच रहा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। आप, अब आप कई लोगों को देखते होंगे कि वो मतलब मेडिसिन खाते हो, तब जाके उनको कईयों के गैस की प्रॉब्लम होती है, कईयों को बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। तो मेडिसिन खा के फिर जाके उनको नाप तोल के खाना पड़ता है, इतना खाऊं इतना खाऊं। कईयों को शुगर होती है, वो सोचते हैं यार मीठा खाने का मन कर रहा है, हम खा नहीं पाते। अरे इतनी सारी चीजें तो है हमारे पास। कईयों को बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम। आप तो बिल्कुल स्वस्थ हो ना, आपको तो कोई चीज ऐसी नहीं है, तो इस चीज के लिए तो ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, आपका जो अंदरूनी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इसीलिए आप चल पा रहे हो विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक है, तो इस चीज के लिए तो आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो ना। काफी लोगों को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, और जिनके नॉर्मल आते हैं वो अपने पीरियड्स के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। ठीक है ना, आप बहुत सारी चीजें हैं हमारे अंदर। अपनी आईज के लिए आप बिल्कुल अच्छे से देख पाते हो, आपको कोई
चश्मा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, आप अपने दांतों को अच्छे से ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, आपका दांत दर्द नहीं हो रहा, वट, ठीक है, जिनका हो रहा है उनसे पूछिए उनकी क्या हालत होती है, ठीक है ना। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जहाँ हम ग्रेटिट्यूड अपने आप को दे सकते हैं, बट हम देते नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे अब ऊपर वो चीज बीती नहीं है, या हमारे ऊपर वो चीज अभी आई नहीं है, इसलिए। ठीक है ना, जब हेल्थ के मामले में हम तब फटाफट करने लग जाते हैं वाटर कॉफ हम, कि यार मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, आप रेगुलर करो उस चीज को, रेगुलर अपने आप को ग्रेटिट्यूड दो, ठीक है, रेगुलर लिखो उस चीज को, सेल्फ ग्रेटिट्यूड को लिखना है आपको, ठीक है। ग्रेटिट्यूड आपको ये 30 दिन तक करना है अपने लिए, ठीक है, अपने लिए करो, 30 दिन तक ये ग्रेटिट्यूड करो। और उसमें आप एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के, अपने बालों के लिए, अपने नाक के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने मुंह के लिए, अपने जीभ के लिए, इसमें भी स्वाद होता है, ठीक है। जब भी तो हमें पता लगता है क्या खट्टा खा रहे हैं हम, क्या कड़वा खा रहे हैं हम, क्या मीठा खा रहे हैं हम, क्या नमकीन खा रहे हैं हम, ये कहाँ से है। अगर मान लो ये इसमें स्वाद ही ना होता, ठीक है, ये चीज भगवान ने बनाई नहीं होती, स्वाद दिया ही ना होता हमारी जीभ में, तो हम कुछ भी खा रहे होते हैं, हमें क्या उसका मतलब पता लगता है? कुछ भी नहीं पता लगता, बस खा रहे होते पेट के भरने के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हर एक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड दे सकते हो, अपने कानों के लिए जिससे आप सुन पाते हो, है ना, कई लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो अपने हाथों के लिए जिससे आप काम कर पाते हो, कई लोग नहीं कर पाते हैं, उनके पास नहीं है ये सब चीजें। तो इसलिए आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपनी सेल्फ के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। और प्लस सेकंड ये चीज है कि आप अगर मान लो ये चीजें लिख के आप मतलब आपका हो भी गया, एक हफ्ते में आप खत्म भी कर लोगे, या 2 हफ्ते में इस चीज को खत्म भी कर लोगे अपने अंदर अंदरूनी तौर पे भी जाके, ठीक है, तो आप क्या करोगे? यार आप बचपन से लेके किसी ने आपकी मदद की होगी, आप उसको भी लिख सकते हो, उसको भी अपने ग्रेटिट्यूड में डाल सकते हो कि आपने अगर उस टाइम पे आप नहीं थैंक यू बोल पाए हो, ठीक है, तो आप इस टाइम पे भी लिख सकते हो उनको, उनको इस टाइम पे भी थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर जैसे कि ना, मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं जब एक बार मेरे स्कूल में ना कोई कंपटीशन था, कंपटीशन नहीं, सॉरी, 5th क्लास का रिजल्ट आना था। जब 5th क्लास का रिजल्ट आना था ना, तो मेरे को ना मन में ये था कि यार पता नहीं मेरा पेपर तो मतलब ठीक ठीक गया है, ऐसा इतना अच्छा भी नहीं गया, पता नहीं मेरे मतलब मुझे कभी फर्स्ट आने का मौका भी मिलेगा। बस मैंने ना अपने माइंड में वहाँ पे एक चीज मेरे को अभी तक याद है, मैंने वहाँ पे वो सिर्फ ये चीज सोची थी कि सबके पेरेंट्स आते हैं वहाँ पीछे बैठते थे, बहुत उनको प्राउड होता था जो फर्स्ट आते थे, सेकंड आते थे, थर्ड आते थे। मैंने कहा यार कभी मेरे मम्मी पापा भी प्राउड करेंगे कि जब मैं फर्स्ट आऊंगी। और मेरे मम्मी पापा वहाँ पे आए नहीं थे, मतलब उधर नहीं थे, ठीक है। तो क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे वो कहीं गए हुए थे, तो उस टाइम वो वहाँ पे पहुंचे नहीं थे। तो उसके बाद ना जैसे मैंने अनाउंसमेंट सुनी नहीं कि मैं फर्स्ट आई हूँ, पहले उन्होंने थर्ड का अनाउंसमेंट किया, फिर सेकंड का अनाउंसमेंट, फिर फर्स्ट का अनाउंसमेंट किया कि मैं फर्स्ट आई हूँ, एंड आई एम शॉक्ड। मैं बिल्कुल शॉक्ड होगी कि मैं फर्स्ट आई हूँ, मतलब 5th या 8th ऐसी कुछ बात होगी, मेरे को इतना याद भी नहीं है, फिर 5th क्लास या 8th क्लास की बात है। तो ना मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मैंने कहा यार ये कैसे हो गया। और फिर मैं घर जाके बताया, मैंने कहा पापा ऐसा ऐसा हुआ, तो पापा बहुत खुश हुए थे। तो उस चीज़ के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, ठीक है, तो उन्होंने उनकी जो अर्निंग थी, ठीक है, उनके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। जिस दफ्तर में जाते थे, जो सरकारी जॉब वो करते थे, उस सरकारी जॉब के लिए मैं उनको, मतलब उस सरकारी जॉब के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, उनकी अर्निंग के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, मैं सरकार के लिए भी थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि मेरे पापा वहाँ पे थे। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप मर्ज करके आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद करके देखना। और एक एक चीज ये थी मेरी, और एक सेकंड चीज थी कि मुझे ना बहुत ज्यादा ना घड़ियों का बहुत शौक था। तो हमारे उस साइड पे ना वहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान होती थी घड़ियों की, मतलब वो एक ना स्पेशलिटी थी वहाँ पे घड़ियों की। तो वो ना जो दीवार वाली घड़ियाँ होती ना, वॉल घड़ियाँ, वो भी उनके पास होती थी, वॉल वॉच, और वैसी जो हैंड वाली होती थी। तो मैं जैसे एक दिन ना मैं गई थी अपने पापा के साथ, तो मैंने बोला यार ये घड़ी मुझे मिल जाए। आप मानो कि मैनिफेस्टेशन हमारा वहीं से स्टार्ट होता है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसके ऊपर, ठीक है। तो एक ना मैंने बस ऐसे बताया, मैंने ऐसे सोचा कि यार ये घड़ी मुझे मिल जाए। अब मेरे पापा ने बोला चल घड़ी लेके आते हैं। और वो मेरे पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम वो घड़ी दी थी, और मुझे याद है वो
टाइटन की घड़ी थी मेरे पास, और बहुत ही ब्यूटीफुल घड़ी थी। और वो एक बार ना टूट गई थी मेरे से गलती से, तो फिर मेरे पापा ने दोबारा उसको बना के दी थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई ना। तो उस टाइम तो मैं थैंक यू नहीं बोल पाई, क्योंकि बच्चे थे हम, है ना। हम कुछ भी बोल देते थे या कुछ भी हमारे मन में होता था, तो पापा लोगों ने दे भी दी, तो हम उनको थैंक यू नहीं बोल पाते थे। तो बट आज हमारे पास टाइम है, आज हमारे पास वक्त है। जो माँ बाप ने खाना खिलाया अपने हाथों से, ठीक है, जो माँ बाप ने हमारे लिए मतलब काम करके हमें पैसे दिए, जिससे हम पढ़ पाए, लिख पाए, वट एवर। आज जो भी आप हो ना, आप अपनी, देखो, अगर आप कुछ पढ़ पा रहे हो, कुछ लिख पा रहे हो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड भी कर पा रहे हो, वो किस चीज की वजह से है? जब आपने कुछ सीखा था, अ आ ई ए बी सी डी। आपने, जब आप ग्रेटिट्यूड भी लिखने बैठते हो ना, तो आपने वो कहाँ से सीखे हैं, वर्ड्स बनाने कहाँ से सीखे हैं? वो उस छोटी क्लासेस से तो आप सीखते आ रहे हो ना। तो उस शिक्षा के लिए भी थैंक यू बोलिए, उन मैडमों के लिए भी थैंक यू बोलिए, जिन्होंने आपको ये पढ़ना सिखाया है, ठीक है, ABCD पढ़ना सिखाया, A, I, E पढ़ना सिखाया, आपको बेसिक नॉलेज दी है। अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं होती, तो आप कोई और, मतलब किसी और लैंग्वेज को बोल भी नहीं पाओगे, जब तक आपको किसी और लैंग्वेज की एक अक्षर तक नहीं पता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप थैंक यू बोल सकते हो, इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो कि मैडमों ने हमें, हमारे ऊपर कितना काम किया उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप अपनी मैडमों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आप जहाँ भी रहते थे उस समय पे, ठीक है, उस टाइम के लिए, आप जहाँ पे भी रहते थे, अगर आपका अपना घर था तो उसके लिए भी, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी ना, पहले से, स्टार्टिंग से ही परमात्मा की कृपा से हमारा अपना ही घर था। स्टार्टिंग से ही हमारा अपना घर था, जब हम छोटे छोटे भी थे तो भी हमारा अपना ही घर था, हम कोई भी किराए पे नहीं रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। मैं सच में परमात्मा से इतना, मतलब मेरा को इतना वो है ना, कि आपने एक छत हमेशा मेरे साथ रखी है, हमेशा रखी है। फिर वो, मतलब थोड़ा घर जो था, थोड़ा छोटा था उस अकॉर्डिंग के लिए, बट वो भी मेरे को बड़ा ही लगता है। फिर हमने बड़ा घर लिया, मतलब हर एक चीज के लिए, मतलब हम, मेरे पेरेंट्स ने ऑब्वियसली ये देखा है, वो किराए पे रहे हैं, पर बच्चों को उन्होंने किराए पे नहीं रखा, उन्होंने उस टाइम तक एक छत रख ली थी। तो वो मैं ग्रेटफुल हूँ उस परमात्मा के लिए, हमेशा ग्रेटफुल हो। क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स होती थी तो वो किराए पे रहते थे, तो मुझे भी लगता था यार कि किराए पे रह रहे हैं ना, काफी लोगों को कभी सुनना भी पड़ता था किराए पे। तो आई एम द ग्रेटफुल, मतलब मैं लकी मानती हूँ अपने को इस बात के लिए कि यस, हमारे हमेशा हमारे सर पे एक छत थी, और उस छत को भी मैं बहुत ज्यादा अपने दिल से ग्रेटफुल करती हूँ। तो आप, बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए, जो किराए पे भी रहे होंगे, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो, ठीक है ना, क्योंकि आपके सर पे छत तो थी, ठीक है। आप अपने लैंडलॉर्ड के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आज आपका अपना घर है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यार, जो भगवान ने आपको दिया है, ठीक है, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपकी मदद करी है। कई बार ऐसा होता था कि कहीं पे मैं फंस जाती थी, ठीक है, वहां ना पेरेंट्स होते थे ना कोई होता था, पर कोई ना कोई ऐसा एक इंसान आके बचा जाता था, या कुछ ऐसा कर जाता था कि वहां से हम निकल जाते थे। तो उस चीज के लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। हर एक चीज के लिए आप याद कर सकते हो अपनी उन चीजों को, आप पीछे अपने बचपन में जा सकते हो, ठीक है। अपनी एक टॉफी के लिए, कोई एक टॉफी भी दे देता था, उसमें भी खुशी मिलती थी, तो उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हो। मेरे को याद है, एक दीदी होती थी, तो वो क्या करती थी, इतना बड़ा टॉफी का, मतलब पैकेट रखती थी अपने पास। तो वो क्या करते थे ना, उनको बहुत खुशी होती थी, वो बच्चों को एक एक टॉफी देती थी। तो उन दीदी के लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। तो इसलिए मैं हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा, आपने जो भी मेरे को बचपन से लेके अभी तक, ठीक है, आपके बचपन से लेके प्रेजेंट तक जो है आपके पास, उसके लिए थैंक यू बोलिए, ठीक है। आपके पास इतने करोड़ों थैंक यू है ना, इतने करोड़ों थैंक यू, बस हमने बोला ही नहीं, ठीक है। उस टाइम बच्चे थे, नहीं पता, अब तो बोल सकते हैं ना, अब तो पता है ना कि हाँ, हम किस किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलना। और मुझे याद है कि फिर उसके बाद स्कूल में जाने लगे, स्कूल में जाने के बाद हमें वहाँ पे कैंटीन होती थी, तो कैंटीन में कुछ ना कुछ खाना होता था, वो पैसे पापा देते थे कि ठीक है, टिफिन भी लेके जाते थे, फिर कभी कभी पैसे पापा भी दे देते, तो उन पैसों के लिए भी थैंक यू सो मच। एंड जो, मतलब हमारे वहाँ पे एक
मतलब स्कूल में एक पेड़ होता था, आंवले का पेड़, तो उसको भी किसी ने बोया होगा, है ना, तो उनके लिए भी थैंक यू। और उसमें से हम आंवले तोड़ तोड़ के खाते थे, तो उसके लिए भी थैंक यू। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यार थैंक यू बोल सकते हैं। ये तो मैं अपनी बातें बता रही हूँ, आपके पास भी पता नहीं कितनी अनगिनत बातें होंगी। मेरे जो फ्रेंड्स थे स्कूल में, उनको भी थैंक यू। जो फिर उसके बाद फिर बड़े हुए, फिर उसके बाद अपना कॉलेज में आए, कॉलेज में भी फ्रेंड्स बने, उनके लिए भी थैंक यू। मतलब हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोल दो। जब हम उस टाइम हम ग्रेटफुल नहीं हुए इस चीज़ के लिए। मेरी कॉलेज में इतनी प्यारी प्यारी मैम थी ना, इतनी अच्छी मैम थी ना, इन द सेंस कि ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मैम है, ऐसे लगते थे कि वो मतलब मेरे जैसे हम कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो कॉलेज में ऐसे लगता ही नहीं कि मैम है। बहुत अच्छे अच्छे मैम थे जो ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंड के नेचर से बात करना, टेक्स्ट भी करती थे मैम, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी बात करते थे। बहुत सारे ऐसे मैम थे हमारे, बहुत ही अच्छे मैम थे हमारे, ठीक है। तो उन मैम को लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा गाइड भी करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे, हग भी करते थे, वट एवर, ठीक है। वो उन मैम को लिए भी मैं थैंक यू फील करती हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छे लेवल पे मिली है। एंड यस, उन सभी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, जो भी मेरी लाइफ में आए हैं लोग, उन सभी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड में डाल सकते हो। ये है आपका बचपन से लेके अभी तक का ग्रेटिट्यूड। अगर आपको ग्रेटिट्यूड खुद के लिए करना है ना, तो छान मारिए बचपन से लेके अभी तक, ठीक है। फिर उसके पास आपके आसपास जो भी चीजें होती हैं, आप उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो। आप सिर्फ 30 दिन के ये करिए। ये चीजें मैंने आपको बताई है कि आप क्या क्या छान सकते हो अपनी ग्रेटिट्यूड से। सिर्फ 30 दिन करिए। आपकी जिंदगी ना चेंज हुई, आपकी एनर्जी ना हाई हुई, तो मेरे को आके बोलना। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको ग्रेटिट्यूड लेना है, ठीक है। कलर कोई भी हो सकता है, एक डायरी लेनी है, ठीक है। कलर कोई भी हो सकता है, पेन का रेड ले लीजिए, ठीक है, पिंक ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, ब्लू ले लीजिए, वट एवर। ब्लैक को छोड़ के, ब्लैक क्योंकि मतलब बोलते हैं कि यार ब्लैक को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ब्लैक को छोड़ के आप कोई भी कलर उठा सकते हो, कोई भी, इन द सेंस तो कोई भी। वैसे तो रेड उठाओगे तो रेड इन वो ज़्यादा मतलब पावर को शो करता है, ठीक है। रेड जो होता है वो पावर को शो करता है, क्योंकि माता की जो मतलब चुनरी होती है वो लाल होता है। लाल जो होता है ना, वो एक मतलब अट्रैक्टिव साइन होता है, ठीक है। तो इसलिए आप रेड को ले सकते हो। रेड को अगर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बट 30 दिन तक आप ये रेगुलर करते रहोगे ना। कितनी लिखनी है वो आप पे डिपेंड है। 10 लिखो, 20 लिखो, 30 लिखो, 40 लिखो, 50 लिखो, एक दिन में जितना आपका दिल करे, जितनी आपको याद आए, लिख डालिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1 महीने तक इसको करके देखना। ग्रेटिट्यूड से जो मैजिक होता है ना, अलग लेवल का मैजिक होता है। फिर आप उसमें कोई भी मेथड लगाते हो ना, वो आपके लिए ऐसे तुरंत काम करता है, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड बहुत 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 पावरफुल चीज है। तो आप बचपन से लेके अभी तक जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास चीजें हैं, जो भी चीजें आपको याद आती है, जो भी किस्से आपको याद आते हैं जहाँ पे आप थैंक यू बोल सकते हो, लिखिए। बस लिखिए, आपको लिखने का मौका मिलना चाहिए। लिखिए, लिखने से आपकी, सच में कह रही हूँ, लिखने से आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। उसको ग्रेटिट्यूड फॉर्म में डालिए। और जब आप उसको ग्रेटिट्यूड फॉर्म में डालते हो ना, आप अपनी एनर्जी देखना। 30वें दिन आपकी एनर्जी देखना। पर ये चैलेंज लीजिए कि मुझे लिखना है, चाहे मैं 10 ही चीजें लिखूं, पर मुझे लिखनी है, डेली लिखनी है। 30 दिन का चैलेंज लेके देखना, और फिर मेरे को कमेंट में आके बताना कि आपकी जिंदगी 30 दिन पहले कैसी थी और 30 दिन बाद कैसी है। आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपकी मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, इतनी हाई हो जाएगी ना, आपको होगा यार क्या दीदी क्या बता दिया आपने। बस लिखिए, सेल्फ के लिए लिखिए, अपने लिए लिखिए, ठीक है। आपके अपने आसपास की चीजों के लिए बाद में लिखना स्टार्ट कर देना, पर पहले खुद के लिए, सेल्फ के लिए, सेल्फ ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर देखना जादू कैसे होता है। जादू ऐसे होता है, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और हाँ, ये थोड़ी वीडियो लंबी चलेगी, बट इट्स ओके। ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया था। तो आप करिए, प्लीज़ आप करिए, अपने सेल्फ के लिए ज़रूर करिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपकी एनर्जी यहाँ है ना, तो आपकी एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगी। इतना मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप रोज़ ग्रेटिट्यूड करोगे 30 दिन का चैलेंज लेके, ठीक है। लिखने के लिए आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप 20 भी लिख सकते हो, आप 50 भी लिख सकते हो, आप 100 भी लिख सकते हो एक दिन में, पर आपको छोड़ना नहीं है लिखना, ठीक है। बस लिखते रहिए, जादू अपने आप होएगा, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।